जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी और ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस के लिए जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। मतलब ये कि कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, यानी कि आईपी एड्रेस के रूल्स को फॉलो करेगा, तभी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो हमें आईपी एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ी, सिंपली यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम लोग समझेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ एक सिटी C1 और यहाँ से काफी दूरी पर मान लीजिए अदर कंट्री में एक सिटी 2 है। यहाँ से मुझे एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है, SMS सेंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये SMS इस आईपी के पास में जाएगा। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं आईपी एड्रेस की वजह से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। यहां से आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया। अब जैसे ही अपने मोबाइल में हम लोग वेबसाइट को देखते हैं, वहां से एक क्वेरी जनरेट होती है और वो जो डेटा सेंटर होता है वहां पर डेटा सेंटर पे जाके, ये हो गया हमारा डेटा सेंटर, यहाँ पे होता है सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर उस वेबसाइट के सर्वर आईपी पर वो जाती है चीज, वो रिक्वेस्ट जाती है और वहां से उस वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे आईपी एड्रेस पर, हमारे मोबाइल के आईपी एड्रेस पर हमको मिल जाती है। सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं वो हम अभी डिटेल में और बात करेंगे, और आईपी एड्रेस किस तरह से काम करता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, यानी कि 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है, और 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़ होता है, ठीक है। 100 CR होता है 1 बिलियन में। आईपी एड्रेस तब हमने बहुत टाइम पहले जब बनाया था तो हमने 32 बिट का आईपी एड्रेस बनाया था। एक आईपी एड्रेस होता है आईपी एड्रेस वर्जन 4 और एक आईपी एड्रेस होता है आईपी एड्रेस वर्जन 6। आईपी एड्रेस वर्जन 4 मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ये 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, यानी कि 4 बाइट का ये आईपी एड्रेस होता है। इसमें जो पॉसिबल आईपी एड्रेस हैं वो ये हैं। आईपी वर्जन 4 में जो पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हैं वो नियरली अबाउट 4 बिलियन के अराउंड हैं, जो कि हैं 429, 496, 7296। इतने आईपी एड्रेस जो है आईपी वर्जन 4 में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल आईपी एड्रेस हैं। ये सारे आईपी एड्रेस हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तब इंटरनेट उस टाइम पर बना था, तब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था आईपी एड्रेस का। उस टाइम पर ये नहीं पता था कि इंटरनेट इतना ज्यादा फैल जाएगा और हमें आईपी एड्रेसेस जो है कम पड़ जाएंगे। इस वजह से ये सारे आईपी एड्रेस ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो आईपी वर्जन 6 हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि बहुत सारे ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सके। अब बात कर लेते हैं एक आईपी एड्रेस एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि 192.158.1.38। ये जो है आईपी एड्रेस 99% हम लोग आईपी एड्रेस वर्जन 4 ही यूज करते हैं, क्योंकि
जो हमारी वेबसाइट है, सर्वर का जो आईपी है, वो सारा आईपी वर्जन 4 में है। अगर हमें आईपी वर्जन 6 यूज करना है तो हमारी जो वेबसाइट है, जो सर्वर का आईपी है और जो हमारे अदर डिवाइसेस हैं, उनका आईपी भी आईपी वर्जन 6 में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आईपी वर्जन 4 रेंज के बारे में। तो ये जो इसकी रेंज है वो 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक एग्जिस्ट करता है। तो अब एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि हमने अगर ये सारे आईपी एड्रेस जो 4 बिलियन से ऊपर हैं वो यूज कर लिए हैं, तो हम आईपी जो आईपी एड्रेस है वो वर्जन 4 को किस तरह से अभी भी यूज कर पाते हैं। हम लोग एक नई टेक्निक यूज करते हैं कि जिसको बोलते हैं NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब ये कि इसमें क्या करेंगे, एक सिंगल एक्सटर्नल आईपी जो है अपने राउटर को दे देते हैं। ठीक है, अपने राउटर को दे देंगे। उसके बाद में उस राउटर से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो उस सिंगल एक्सटर्नल आईपी की रेंज में उनको सब आईपी जो है प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो है हमारा राउटर का आईपी है 192.158.1.38। तो अब मान लीजिए मोबाइल अगर इस राउटर से कनेक्टेड है तो उसको हमने 40 यहाँ पर जो है 192.158.1. इसको जो है हमने 40 कर दिया तो मोबाइल के लिए हो गया, इसको 50 कर दिया तो प्रिंटर के लिए हो गया, इसको 80 कर दिया तो जो है कंप्यूटर के लिए हो गया। तो जैसे ही जो रिक्वेस्ट राउटर पे आएगी वो इस आईपी पर आएगी, और जैसे ही अगर वो मोबाइल का आईपी होगा तो राउटर जो है मोबाइल पर सेंड कर देगा, और अगर वो रिक्वेस्ट जो है पीसी से आई होगी तो वो पीसी पर रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। तो हम लोग अभी भी आईपी वर्जन 4 को यूज कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस वर्जन 6। ये हमें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि हमारे जो आईपी वर्जन 4 की लिमिट की वजह से जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या है, हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसे, ओनली 1% जो है इसको यूज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट के जो आईपी है, सर्वर आईपी है या अदर जो डिवाइस के जो आईपी हैं वो भी आईपी वर्जन 6 के फॉर्मेट में होने चाहिए। आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो 128 बिट्स का होता है, यानी कि 16 बाइट का होता है। पॉसिबल इसमें जो एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस जो पॉसिबल रहेंगे वो बहुत 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 ज़्यादा हैं, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि हैं 340282366 9209384634633374607। ये सारे पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हैं आईपी वर्जन 6 में। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस को एक एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग एनालॉजी जो पोस्टमैन या पोस्ट लेटर जो होता है उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा सेंडर, और यहाँ पर है हमारा एक सिटी में, दूसरी सिटी में रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंडर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंडर है वो एक पोस्ट लेटर को जो है पोस्ट कर रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो जो सेंडर है उसका हाउस नंबर 17 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, सेक्टर 14 में रहता है और सिटी कोड उसका 80 है। तो यानी कि ये सेंडर्स की डिटेल्स हो गई। यहाँ से सेंडर जो है सेंड कर रहा है, ये सेंडर आईपी हो गया। इसका मतलब अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें तो ये सेंडर का आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर रिसीवर जो है अनदर सिटी में है, उसका हाउस नंबर 41 है, स्ट्रीट नंबर 07 है और सेक्टर 2 में रहता है, सिटी कोड उसका 90 है। तो यानी कि इसका जो रिसीवर का ये हो गया रिसीवर का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट जो ये सेंड कर रहे हैं लेटर, वो इस ही एड्रेस पर जाएगा। ये सारी चीजें, ये डिटेल्स जो है इंडिकेट करती हैं। और जो है जो लेटर जिस जगह भेजा जा रहा है केवल उसी जगह जाएगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो सिमिलरली
इसी तरह से आईपी एड्रेस के केस में होता है कि जिस कंप्यूटर या जिस मशीन पर वो डेटा सेंड किया जाता है वो केवल वहीं जाता है और किसी जगह नहीं जाता है। अब हम इसी को इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए सेंडर है, ये पीसी सेंडर का है, ये जो है रिसीवर का पीसी है, ठीक है। सेंडर का जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.101 है, ये सेंडर का आईपी हो गया। और जो रिसीवर का आईपी है वो 192.168.1.102, ये हमारा रिसीवर का आईपी है। यहाँ से हाई मैसेज यहाँ पर इस आईपी एड्रेस को थ्रू किया तो ये इस आईपी पर ही जाएगा, और यहाँ से इन्होंने रिप्लाई दिया हेलो का, तो ये इस आईपी एड्रेस पर जो है सेंड किया, तो ये इसी कंप्यूटर पर शो होगा और किसी कंप्यूटर या नेटवर्क पर शो नहीं होगा। देखिए इस इमेज में क्या शो कर रहा है कि ये बंदा जो है नेट पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा है। ये जो है क्लाइंट है, एक तरह से इसने एक क्वेरी जनरेट करी, ठीक है। जैसे कि किसी वेबसाइट को इसने कॉल किया, जैसे कि मान लीजिए www.google.com या फिर youtube.com, तो वो क्या होगा, पहले जो है सर्वर पर जाएगा, ठीक है। सर्वर पर जाने के बाद में सर्वर आईपी पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो सर्च करेगा डेटा को डेटाबेस के अंदर, ठीक है। वहां से उस फाइल को जो youtube.com की फाइल है उसको यहाँ से फैच करेगा, और फैच करने के बाद में इस आईपी एड्रेस पर, क्लाइंट के आईपी एड्रेस पर उसको सेंड कर देगा। तो इस तरह से हम लोग अपने ब्राउजर में यूट्यूब या फिर किसी भी वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया साइट को देख पाते हैं। ये सिमिलर एक और अनदर इमेज है जो कि ये फिर से वर्किंग बता रही है आईपी एड्रेस का। ये हमारा सेंडर का आईपी एड्रेस है, ये हमारा रिसीवर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। इस वाले आईपी एड्रेस से, ठीक है, हमने कोई पैकेट यानी कि डेटा यानी कि इमेज हो सकती है या वीडियो हो सकती है या फिर कोई मैसेज हो सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, वो हमने सेंड किया इस आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। तो ये फिर इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट पर जाने के बाद में वो जो है इस आईपी एड्रेस पर जो नेटवर्क में कनेक्ट होगा उसके पास में वो विजिबल हो जाएगा। अब देखिए ये वाली जो इमेज है वो किस तरह से वर्क कर रही है। इसमें जो है NAT का यूज हुआ है, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, यानी कि ये जो आईपी है, ये जो हमारा ये जो सिस्टम है इधर का, ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हमें एक ISP के थ्रू हमको एक राउटर दिया गया, ये हो गया राउटर, इसका गेटवे ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया इंटरनेट, यानी कि एक ISP के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए विद द हेल्प ऑफ राउटर, और उसका गेटवे ये हो गया, ठीक है। और ये LAN जो है अब एक्सेस कर पाएगा इंटरनेट को। अब यहाँ पर जो टेक्निक यूज होती है NAT यानी कि ये जो गेटवे होगा राउटर का, वो उसकी रेंज में ये सारे इसको डेडिकेटेड आईपी जो है प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं वो एक सिंगल एक्सटर्नल आईपी एड्रेस बना रहे, और बाकी के लिए सब आईपी एड्रेस जो है राउटर गिवन कर देगा जो भी उसकी रेंज में कनेक्ट होगा। इस NATS टेक्निक की वजह से हम लोग अभी भी आईपी वर्जन 4 को यूज कर पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मोस्टली कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं आईपी एड्रेस कर लूं तो मेरे कंप्यूटर को कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा है नहीं, पुलिस इजीली आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकती है, क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ISP के थ्रू ही किसी इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। आईपी एड्रेस आपका भले चेंज हो जाए, बट जो ISP रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको पता रहेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका रियल IP जो है कौन सा है, तो वो इजीली आपको ट्रेस कर सकते हैं। ये है कि आप अपने IP एड्रेस को किस तरह से जान सकते हैं। सिंपली आप गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज माई IP, वहां पर आपका IP एड्रेस मेंशन हो जाएगा।
या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी अपने आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में, जिससे वो भी जान पाए कि ये आईपी एड्रेस भला है क्या चीज। होप करता हूं आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितने भी सारे आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।